नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट 10 करेंगे और रीजनिंग के इन सभी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग इन सभी पार्ट को एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। आपको एक श्रृंखला दिया गया है। श्रृंखला है आपका 43, 45, 50, 60, फिर क्वेश्चन मार्क पे 103। बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो 43 से 45 हुआ है यानी कि प्लस का 2 हुआ है। 45 से 50 हुआ है यानी प्लस का 5 हुआ है। प्लस का 2 प्लस का 5 प्लस का 5 और आपका 50 से 60 हुआ है यानी प्लस का 10 और यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो पहले देखते हैं कि पहले कितना बढ़ा है। तो पहले 2 बढ़ा है, फिर 5, फिर 10। तो देखते हैं कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो 2 है यानी कि यह किसका स्क्वायर है। मान लेते हैं कि 1 का स्क्वायर हो गया, 1 आपका 1 और प्लस 1 जोड़ दिए तो हो गया आपका 2, जो कि 2 मौजूद है। फिर हम कर देते हैं 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 यानी यहाँ 5 दिया गया है। और फिर करते हैं 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 यानी 10, यहाँ भी 10 दिया गया है। इसका अंतर यानी कि स्क्वायर करके, जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, इसमें प्लस 1 जोड़ते जाएंगे तो हमारा लॉजिक काम कर रहा है। अब इसी लॉजिक को लगाएंगे तो हमारा 3 का स्क्वायर हो गया है। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 और प्लस 1 कर देंगे और इसको हम हो जाएगा आपका 17। कितना हो गया 17। अब 17 जो दिया गया है इसे हम जोड़ देंगे 60 में। 60 में जोड़ेंगे 17। यदि इसे हम जोड़ देंगे तो हमारा 77 प्राप्त होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें इसके पहले अंतर निकालेंगे तो इसका जो अंतर है यह आपका स्क्वायर है। स्क्वायर में एक जोड़े जाएंगे तो आपका अंतर निकल रहा है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। बताना है कि 105, 15, 7, 96, 12, 8, क्वेश्चन मार्क है 13, 5। बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कहाँ है। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी ऊपर में है यानी कि 105 से 96, फिर इधर क्वेश्चन मार्क पर बताना है। तो हम देखते हैं कि छोटी संख्या को क्या करें कि बड़ी संख्या बन जाए। तो 12 और 8 को क्या करें आपस में कि हमारा 96 बन जाए। तो यदि 12 गुणे 8 कर देंगे तो 12 96 हो जाएगा, जो कि आपका मौजूद है। इसी प्रकार 15 और 7 को क्या करें कि हमारा 105 बन जाए तो गुणा कर देंगे तो 105 बन जाएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन मार्क पर दिया गया है यानी गुणा, आपस में दो संख्या गुणा कर रहे हैं तो हमारा बड़ी संख्या बन रहा है। इसी प्रकार 13 और 5 को गुणा कर देंगे तो हमारा बड़ी संख्या बन जाएगा। तो 13 5 65। तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे 65 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर मौजूद है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह आपका क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है। एक विशिष्ट कोड भाषा में लाइट को KHFGS लिखा जाता है। इस कोड भाषा में साउंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए इसे देखते हैं कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। तो LIGHT को क्या लिखा जाता है। तो इसे लिखा जाता है आपका KHFGS लिखा जाता है। देखते हैं कि इसमें अंतर क्या है। तो यल आपका है आता है 12 पे, इसे नंबरिंग करेंगे। आई आता है 9 पे, जी आता है आपका 7 पे, एच आता है 8 पे, आई आता है 9 पे। अब देखिए फिर क्या आता है आपका 11 पे, एच आता है 8 पे, एफ आता है आपका 6 पे, जी आता है आपका 7 पे, यस आता है आपका यस आता है आपका सॉरी जो टी है आपका, ये जो टी है ये आपका 20 पे आता है और जो आपका यस है आपका 19 पे आता है। तो देखिए आपका 12 से क्या हुआ है। तो 12 से यदि जाएंगे तो 12 से आपका हुआ है, यदि हम 12 से जाते हैं तो क्या आता है 11 पे यानी माइनस का 1 हुआ है। इसी प्रकार 9 से जाएंगे
तो 9 से जाएंगे तो क्या हुआ है, तो 9 से 8 हुआ है यानी माइनस का 1 हुआ है, और 7 से 6 हुआ है यानी माइनस का 1 हुआ है। अब 8 से 7 हुआ है यानी माइनस 1 हुआ है, और 20 से 19 हुआ है यानी माइनस 1 हुआ है। तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, -1 का लॉजिक लग रहा है। यानी कि जो आपको दिया गया है अक्षर उसको नंबरिंग करके फिर उसमें -1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी हम लॉजिक को लगाते हैं आपका साउंड पर, तो SOUND, तो इसे नंबरिंग कर देंगे तो नंबरिंग करने तो यस आता है आपका 19 पे, ओ आता है आपका 15 पे, यू आता है 21 पे, यन आता है आपका 14 पे, और डी आता है आपका 4 पे। अब इसमें -1 कर देंगे क्योंकि उसमें -1 का लॉजिक लगा हुआ था, तो -1 कर देंगे। तो ये -19 में से -1 करेंगे तो 18 हो जाएगा, 15 में 1 करेंगे 14 हो जाएगा, 21 में 1 करेंगे तो 20 हो जाएगा, 13 में 1 माइनस करेंगे 14 -1 करेंगे 1 तो 13 होगा, और 4 -1 करेंगे 3 होगा। अब इसे नंबरिंग करेंगे तो 18 पर क्या आता है, तो 18 पर आता है आपका R, 14 पे आता है आपका 14 पे आता है N, 20 पे आता है T, और 13 पे आता है आपका M, और इसी प्रकार 3 पे आता है आपका C। यानी कि क्या बन रहा है RNTMC, RNTMC, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें यानी कि -1 का लॉजिक लग रहा है। तो दोस्तों मैं आशा ही पूर्ण विश्वास करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आया हुआ होगा। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन है आपका कि 226 का संबंध जिस प्रकार 213 से है उसी प्रकार 302 का संबंध किससे होगा। तो इसमें देखते हैं कि यह स्क्वायर या क्यूब के करीब तो नहीं है, तो स्क्वायर की बात करते हैं तो आपका 15 125, यदि स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर या क्यूब के करीब नहीं है। तो हम देखते हैं कि इन संख्याओं का अंतर क्या है। तो 226 से 213 हुआ है यानी माइनस का 13 हुआ है। अब देखते हैं कि 302 में से -13 करते हैं तो क्या आ जाएगा, -13 कर देंगे 289। देखते हैं 289 ऑप्शन में दिया गया है, 289 ऑप्शन में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी मौजूद है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। जिस प्रकार पेन का संबंध TDM से है उसी प्रकार इनमें से किसका संबंध है। तो देखते हैं PAN का संबंध किससे है, तो TDM से है। इसे नंबरिंग करते हैं तो P आता है आपका आता है 16 पे, यह आता है 1 पे, N आता है 14 पे। इसी प्रकार T आता है आपका 20 पे, आपका D आता है 4 पे, M आता है आपका 13 पे। यानी कि 16 से 20 हुआ है प्लस का 4 हुआ है, 1 से 4 हुआ है यानी प्लस का 3 हुआ है, और 14 से 13 हुआ है यानी माइनस का 1 हुआ है। इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, +4 +3 और -1। अब इसी लॉजिक को हम इन 4 ऑप्शन में से मिलाएंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो चलिए मिलाते हैं। पहले पर हम बात करते हैं यदि, तो हम इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, +4 +3 और -1। इसी लॉजिक को हल करेंगे तो जी आता है आपका किस पे आता है, तो जी आता है आपका 7 पे, आई आता है 9 पे, यल आता है आपका 12 पे, और के आता है आपका 11 पे, यम आता है आपका 13 पे, और जी आता है आपका 7 पे। अब देखिए +4 7 से 11 हुआ है यानी +4 हुआ है, ये बिल्कुल सही है। 9 से 13 हुआ है, 9 से 13 यहाँ +3 होना चाहिए जो कि 12 होना चाहिए, यहाँ 13 दिया गया है, इसलिए यह इस लॉजिक पर काम नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब हम ऑप्शन नंबर बी पर देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि नहीं होगा। तो यच आता है 8 पे, वो आता है आपका 15 पे, टी आता है 20 पे। अब देखिए के आता है आपका 11 पे, यल आता है आपका 12 पे, और जी आता है आपका 7 पे। तो +4 8 4 12 हो गया, लेकिन यहाँ 11 दिया गया है, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है उसको देखते हैं कि यह आंसर होगा कि नहीं होगा। तो यम आता है आपका 13 पे, ये आता है 1 पे, यन आता है 14 पे। इसी प्रकार पी आता है आपका 16 पे, ये आता है 1 पे, यम आता है 13 पे। अब देखिए +4, तो 13 में +4 करेंगे 17 होगा, जो कि यहाँ 16 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन नहीं होंगे तो ऑप्शन नंबर 1 तो होगा ही। तो ऑप्शन नंबर डी को मिला लेते हैं कि इस लॉजिक पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए
यस आता है आपका 19 पे, आई आता है 9 पे, पी आता है आपका 16 पे। इसी प्रकार डब्ल्यू आता है आपका 23 पे, एल आता है आपका 12 पे, ओ आता है आपका 15 पे। अब देखिए इस लॉजिक को काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 19 से 23 हुआ यानी +4 हुआ है, जो कि +4 आपका उस पिछले लॉजिक में लग रहा था। इसी प्रकार 9 से 12 हुआ यानी +3 हुआ है, यहाँ पे +3 हुआ है क्योंकि इसमें यह लॉजिक लगा हुआ है। अब फिर आपका जो है कि 16 से 15 हुआ है यानी -1 हुआ है, यानी कि यह लॉजिक आपका लग रहा है। इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया हुआ होगा। यदि क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि यदि प्लस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ जोड़, भाग का अर्थ घटाओ तथा माइनस का अर्थ गुणा, तो इसको हल करना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या अर्थ दिया गया है। तो 54 प्लस का अर्थ क्या दिया गया है, तो प्लस का अर्थ क्या है, तो भाग है, यानी भाग कर देंगे इसके जगह पे, प्लस की जगह पे 162। माइनस का अर्थ क्या बताया है, तो माइनस का अर्थ आपका दिया गया है, माइनस का अर्थ गुणा है, यहाँ दिया गया है माइनस का अर्थ गुणा है, तो गुणा कर देंगे 18। और गुणा का अर्थ क्या दिया गया है, तो गुणा का अर्थ जोड़ दिया गया है, चलिए जोड़ कर देंगे। और भाग का अर्थ क्या दिया गया है, तो भाग का अर्थ देखिए दिया गया है घटाओ, तो इसे घटा देंगे, घटाव कर देंगे। अब इसे हल करेंगे बोर्ड मास के नियम से। बोर्ड का मास का नियम क्या कहता है, तो बोर्ड मास का नियम कहता है पहले ब्रैकेट तोड़िए, तो ब्रैकेट नहीं है, आप भी नहीं है, फिर बोलता है डिवाइड करिए, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो पहले हम भाग करेंगे। तो यदि भाग करेंगे तो आपका यह 54 तियाँ 162 यहाँ 3 हो जाएगा, फिर गुणा 18 + 12 - 6। अब देखिए यदि 16 का गुणा हम 3 में कर देंगे तो 16 दूना 18 गुणा 3 में करना है। तो यदि 18 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या होगा, तो 18 के बाद 3 बार पढ़ देंगे, तो 18 दूना 36 और 54 क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो 54 कर देते हैं, इसे हल करते हैं, 54 कर देते हैं। और फिर क्या दिया है, प्लस दिया गया है 12 - 6, तो 12 में से 6 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, यानी 54 + 6 यानी कि 60, क्या हो जाएगा 60। तो देखिए 60 किस ऑप्शन में दिया गया है आपका, तो 60 आपका इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो देखिए कहीं क्वेश्चन में गलत हुआ है, इसे हम क्वेश्चन को दोबारा करने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन में कहाँ गलत हुआ है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन में कहाँ गलत हुआ है। प्लस का अर्थ है भाग, तो यहाँ जो 54 है तो इसके जहाँ पे भाग कर दिए 162, ठीक है। गुणा का अर्थ है, फिर माइनस दिया गया है, तो माइनस, देखिए माइनस का अर्थ क्या दिया है, माइनस का अर्थ है गुणा, तो गुणा भी कर दिए हैं। फिर है गुणा का अर्थ है जोड़, ठीक है। फिर क्या है कि भाग का अर्थ क्या है, तो दिया गया है भाग का अर्थ घटाव है। अच्छा, भाग का अर्थ क्या है, घटाव है। तो देखिए कहाँ गलत हुआ है, इसे दोबारा समझने का प्रयास करते हैं शुरू से। देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, इसमें कहाँ गलत हो रहा था, इसे हम देखते हैं फिर दोबारा से। दिया गया है प्लस का अर्थ है भाग, तो 54 जो प्लस है उसे हम भाग कर देंगे 162। फिर बोला है माइनस का अर्थ क्या है, तो गुणा है, तो माइनस का अर्थ गुणा कर देंगे 18। फिर गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ दिया गया है आपका, गुणा का अर्थ क्या दिया गया है, तो गुणा का अर्थ जोड़ दिया गया है, जोड़ कर देंगे। फिर भाग का अर्थ दिया गया है माइनस, तो माइनस कर देंगे। देखिए अब इसे हल करते हैं, तो 54 और 162 यानी 162 नीचे करेंगे, और फिर गुणे क्या है 18 + 12 - 6। अब देखिए 54 तियाँ 162 और ये आपका नीचे है 3, तो 6 त्रिक 18, क्या गया 6, यानी आ गया आपका 6 + 12 - 6। अब देखिए आपका फार्मूला कहता है पहले जोड़ना है, जोड़ते हैं यदि तो 12 से 18 हो जाएगा, 18 - 6 यानी कि क्या हो जाएगा 12। देखिए 12 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 12 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए, बताना है किसमें से विषम संख्या क्या है। तो देखिए यदि बात करें हम सम विषम से देखते हैं, तो 16 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, 36 भी सम संख्या है, और 2 भी सम संख्या है, यानी सम विषम से यह हल नहीं होगा,
यदि बात करें भाज्य भाज्य से तो उससे भी हल नहीं होगा। अब देखते हैं कि हम किस प्रकार से हल करें कि 3 एक ही लॉजिक पे काम कर रहे हैं और एक अलग लॉजिक लग रहा है एक पे, उसी को हमें बताना है। तो देखते हैं स्क्वायर करके, तो स्क्वायर करके देखते हैं। तो आपका जो 16 है 4 का स्क्वायर है, 4 आपका 2 का स्क्वायर है और 36 आपका 6 का स्क्वायर है। लेकिन जो 2 है यह स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो जो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 2, यह किसी का स्क्वायर इसमें से नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह संख्या आपका अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और यह क्वेश्चन त्रिभुज से है। हमें बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। एक आकृति दी गई है और इस आकृति में बताना है कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए पहले आकृति हम काउंटिंग कर लेते हैं। एक त्रिभुज ये बन रहा है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यह 3 हो गया और आपका यदि इसे जोड़ देंगे तो 1 + 2 + 3 बराबर क्या हो गया आपका हो गया 6। इसी प्रकार यहाँ बन रहा है आपका, इसी प्रकार 1 और यहाँ 2, तो ये बन रहा है कितना, 1 + 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 6 और 3 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना होगा 9। यानी इस टोटल में कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो 9 त्रिभुज बन रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।